आपका नेता कैसा हो? जैसा हो। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नूतन शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नूतन शर्मा जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं एक चारी पंचायत के देवतुल्य जनता, भाई बहनों, बूढ़ी माँ, दादी से निवेदन करता हूँ कि मेरा कलम द्वा छाप नूतन शर्मा के चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 3 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। इस वक्त एक चारी पंचायत में एक मजबूत नेता के लिए विकल्प तलाश की जा रही है यहाँ की जनता के द्वारा। सभी पदों पर कहीं न कहीं ये लोग चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार का गठन हो और एक चारी पंचायत में एक मजबूत सरकार के गठन के बाद यहाँ के विकास का कायाकल्प हो सके। कई पदों पर चुनाव होने हैं। 8 दिसंबर को यहाँ निर्धारित है चुनाव और 10 दिसंबर को यहाँ पर परिणाम आएंगे। एक चारी पंचायत में यूँ तो कई प्रत्याशी हैं, लेकिन एक नाम जो इन दिनों सुर्खियों में है वो नूतन शर्मा का है। उनके पति उमेश मंडल 2006 के टेन्योर में 2.5 बरस तक मुखिया रहे। उनके अनुभवों को भी जानने की कोशिश करेंगे और पत्नी को इस बार जो चुनावी मैदान में उतारे हैं मुखिया के लिए, तो किस मुद्दे के साथ उतारे हैं। कुछ आवाम से भी बात करेंगे, जनता से बात करेंगे कि दरअसल एक चारी पंचायत में 5 वर्षों में जो विकास की प्रतिबिंब थी वो कितनी साफ सफाई के साथ खींची गई। हम उमेश मंडल जी से बातचीत करते हैं। इस बार आप तो नूतन शर्मा जी जो आपकी पत्नी है, मुखिया के लिए आप चुनावी मैदान में उतारे हैं। आपके पास 2.5 वर्षों का अनुभव भी है। जी हाँ है। क्या है मुद्दा आपका इस बार के चुनाव में? मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार को एक चारी पंचायत से ख़त्म करना। पहले 2 प्रत्याशी जो है पूर्व में ही 10 साल पहले 14 लाख रुपया का गमन किया। रोड, नाला, सड़क का पैसा उठा लिया, सामुदायिक विकास भवन का पैसा उठा लिया और काम जगह पर कुछ नहीं हुआ था। उसको मैंने बीडीओ के पास, सीओ के पास, डीएम, एसपी के पास जाके अपने पंचायत का जांच करवाया। जांच होने के बाद सरकारी पदाधिकारी आके यहाँ बीडीओ साहब उन पर केस किए, जो कि अभी भी वह केस चल रहा है। उस पैसा, सरकारी पैसा को ये लोग जो हड़प करके अभी फिर भी जो है लड़ाई नहीं मान रहा है। ऐसे मैं भ्रष्ट आदमी को नहीं चलने दूंगा। मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हर समय तत्पर रहूंगा। उमेश जी, आपके चुनाव का मुद्दा मुझे स्पष्ट तरीके से समझ में आया कि आप जीरो टॉलरेंस के तहत सरकार का गठन करना चाहते हैं, जिसके लिए प्रत्याशी के रूप में आपने अपनी पत्नी नूतन शर्मा जी को उतारा है। आपको क्या लगता है कि जीरो टॉलरेंस की बातें सच हो पाती है 5 वर्षों में? आप जैसा कहते हैं तो जनता कैसे आप पर बिलीव करे, भरोसा कैसे करेगी, ये थोड़ा मुझे बताइए। मैं तो 2.5 साल में जो काम किया था उसको तो जनता जान रही है। पूरे एक चारी पंचायत की जनता की मैंने क्या काम किया वो छुपाने की बात नहीं है। मैंने किसी से इंदिरा आवास या वृद्धा पेंशन हो या रोड नाला हो, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने 2.5 वर्षों के एक मजबूत आधार को मानते हैं कि वो जो मेरी छवि रही थी भ्रष्टाचार मुक्त, जो मेरा कार्यकाल रहा था, वही आधार पर जनता मुझे आशीर्वाद देगी। हाँ, वही मुद्दा से जो हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। आपके पंचायत में एक चारी में क्या है मूल समस्या और किस तरह से यहाँ के लोग 5 वर्ष तक परेशान रहे? मूल समस्या है जल का, जल नल का, रोड का, इंदिरा आवास का, वृद्धा पेंशन का, जो कि इंदिरा आवास में जो है यहाँ के गरीबों से जो है 30,000 40,000 लिया गया। रिश्वत देने के लिए इंदिरा आवास में। यह घूर के पता लगा लीजिए आप और गरीब से जाके पूछिए कि आपसे कितना पैसा लिया है इंदिरा आवास में। और पक्के वाले को इंदिरा आवास दिया है, गरीब को कहीं इंदिरा आवास नहीं दिया है। एक भी घर दिखाइए गरीब को अगर इंदिरा आवास दिया है तो फिर कहिएगा। जो योग्य लोग थे उनको नहीं मिला, योग्य लोग जो जिसको चाहिए उसको नहीं मिला इंदिरा आवास। तो इस तरह का जो धांधली हुआ, क्या ये बिचौलिया के मातहत से हुआ? मुखिया जी उसमें होंगे ही, बिचौलिया होंगे ही। बिना मुखिया जी के तो बिचौलिया हो नहीं सकता है। आप तो कॉन्फिडेंट में नहीं है ना, अब किसने किया, इस तरह का नहीं किया, इसका तो आपके पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस? एकदम कॉन्फिडेंस है हमको। हम थे मुखिया तो कोई नहीं कुछ कर पाता था। एकदम एक मुश्त राइट टाइम रखते थे सब
को हम कि भ्रष्टाचार बढ़ा 5 वर्षों में। 5 वर्षों में भ्रष्टाचार बढ़ा। मैं 7 आदमी को जो कि भूखा रहता था, बच्चा था, औरत था, कोई नहीं था, पति नहीं था, उसको मैं अपने 2.5 साल के शासन में फ्री में अनाज दिलवाया था, खोज खोज के साथ। अभी एक ठो भी खोज के हमको बतलाइए किसको फ्री में अनाज मिल रहा है। 2.5 साल तक मैंने गरीब आदमी को डीलर से जो है अनाज दिलवाया कि खाओ बच्चे लोग, एक पैसा नहीं लगता था। वह पैसा कहाँ गया? उस डीलर से वह मनमानी करके जो है, मुखिया नहीं लेता है पैसा, तो वह पैसा गया कहाँ? उस गरीब का अनाज गया कहाँ? आज भी पता लगा ये SDO के यहाँ या BDO के यहाँ। कहीं ना कहीं आप इस बातों को समझते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो गरीब था उसका हक मारा गया। एकदम हक मारा गया, गरीबों का हक मारा गया। अब ये मुझे बताइए कि इस बार जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, यहाँ से कई प्रत्याशी हैं, अब अपने चुनावी चक्रव्यूह को कैसे तेज किए हुए हैं और कैसे लड़ेंगे? जो जिनके पास 5 वर्षों का अनुभव है, जिसके पास 12 वर्षों का अनुभव है, इन तमाम लोगों से कैसे आप लड़ेंगे और आप अपने राजनीतिक चक्रव्यूह को कैसे आगे लेके जाएंगे? मैं जनता के सामने जा रहा हूँ, मुझे जनता समर्थन मिल रहा है। हर घर में मैं जा रहा हूँ, हर आदमी से हमको समर्थन मिल रहा है। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, एकचारी पंचायत की जनता को, कि जनता ने इस समय जो है बहुत अच्छा सोच समझ के जो है डिसीजन लिया है। अभी तक के चुनाव प्रचार में जो फीडबैक आपको मिला है, अनुभव मिला, क्या लगता है मैदान मार लेंगे ना? एकदम निश्चित मैदान मार लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मत से मैं जीतूंगा। मैं पहले भी जीता था तो 900 वोट से जीता था। हारता हूँ तो बहुत कम मत से हारता हूँ, लेकिन जीतूंगा तो बहुत ज़्यादा मत से जीतूंगा। मुझको फुल कॉन्फिडेंस है। आप अपनी लड़ाई में किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं? मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ, सब मेरे सामने फेल हैं। 5 वर्षों में अगर जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे एकचारी के लिए? एकदम करेंगे। मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा, जर्जर सज्जर जो पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल को मैं दुरुस्त करूंगा। एम्बुलेंस सेवा दूंगा जनता के लिए। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन में पैसा नहीं लूंगा, गरीबों का जो है कल्याण करूंगा। ये आपका चुनावी मैनिफेस्टो? यह मेरा चुनावी मैनिफेस्टो है। आप अपने क्षेत्र की जनता को, आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? क्या कुछ कहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चुनाव चूँकि 8 दिसंबर को निर्धारित है, यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे? 8 दिसंबर को चुनाव है। मैं जनता से नम्र निवेदन करता हूँ कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे जिताकर जो है अपना सेवक बनाए। मुखिया नहीं, मैं सेवक बनना चाहता हूँ। सेवक बनना चाहता हाँ, मैं जनता का सेवक बनना चाहता हूँ। जनता का सेवा करके मैं अपने पंचायत को जो है आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ। जो कि आदर्श पंचायत होगा तो मेरे पंचायत का नाम होगा, मेरे ग्राम का नाम होगा। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये अपने साक्षात्कार में कहते हैं उमेश मंडल कि मेरा एक संकल्प है कि मैं एक आदर्श पंचायत बनाऊंगा जहां एम्बुलेंस की सुविधाएं होगी और कहीं ना कहीं अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि हम पूरा 5 वर्ष जीरो टॉलरेंस के तहत हम चलाएंगे और जो मेरा 2.5 साल का कार्यकाल रहा था, कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित है। हमने राशन जैसे मामलों में भी फ्री देने की कोशिश की, तमाम वो सुविधाएँ दी जो गरीबों का हक था। अब दूसरे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभास चंद्र मंडल है। प्रभास चंद्र मंडल, अच्छा। ये कोयरी बहुल इलाका है एकचारी ना? कुर्मी बहुल इलाका है जी जी। गोत्री बहुल है? नहीं, वोटर्स यहाँ ज़्यादा कौन है? वोटर से ज़्यादा कुर्मी लोग हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप तो कहीं ना कहीं उमेश मंडल जी के लिए काम कर रहे हैं चुनाव प्रचार में? बिल्कुल कर रहे हैं ना, मैं सही हूँ ना? जी। अभी तक के चुनाव प्रचार पर क्या लगता है, नूतन शर्मा का कितना फील्ड प्लस हो सका है? बहुत बहुत प्लस हो चुका है। हमें तो लगता है अगली बार रिकॉर्ड वोट से जीतेगा ये लोग। रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड। एकदम जनता परिवर्तन के मूड में, एकदम जनता परिवर्तन के मूड में है। जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो बोलता है कि आप एकदम आराम से मतलब कि प्रचार प्रसार कीजिए, अगली बार जो है ना तख्ता पलट होगा, अगली बार मुखिया चेंज होना है। बिल्कुल एकदम। लोगों में इस तरह से सोच क्यों आई और नूतन शर्मा जी का जो लहर है तेज क्यों हुआ? 2 सवाल है मेरा, बताइए कारण। नूतन जी का शर्मा इसलिए सवाल है कि जब ये अपने शासनकाल में चलते थे बिल्कुल स्वच्छ भी था। आज तक कोई केस मुकदमा नहीं, बेदाग है और काम धाम जो इसका है बिल्कुल सही तौर तरीका है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ छवि का ये आदमी है। आपको लगता है कि जीत होगी ना? एकदम पक्की जीत है।
क्या नाम बताए? मेरा नाम प्रभास चंद्र मंडल हुआ। ये शब्द प्रभास चंद्र मंडल के थे, जो कहते हैं कि इस बार कीर्तिमान स्थापित होगा, एकचारी पंचायत में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ऐसा चुनाव प्रचार के बाद जो अब तक का जो समीकरण बना है उसके आधार पर प्रभास जी कहते हैं। प्रभास मंडल जी के शब्द और उमेश मंडल जी के शब्द कितने सार्थक तरीके से एकचारी पंचायत की जनता लेगी और क्या कुछ होगा, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद तय हो जाएगा। फिलहाल तमाम चीज़ों का खंडन सिटी टाइम्स नहीं करता है। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं से दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। हमारी बातचीत को सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं और पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती हो तो साझा जरूर कीजिए और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी से अवगत जरूर मुझे कराइए। धन्यवाद।